मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं कि मैं डैनियल राज यीशु का प्रचारक हूं। यीशु की बातों को जब मैं जिंदा हूं 21वीं सदी में, यानी कि मेरे जीवन काल के दौरान मैं जिसके संपर्क में आता हूं, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो या फिर फेस टू फेस के माध्यम से हो, मैं यीशु की बातें लोगों को सिखाता हूं, बताता हूं। और उसकी वजह यह है कि आज से 2024 साल पहले जिस मसीहा को मैं मानता हूं, उस मसीहा ने, यानी कि यीशु ने, जीसस ने, यशुआ ने यह कहा था कि वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उन सब तक मेरी बातें पहुंचाओ। उनको कहो कि पाप से तौबा करे, मन फिराए, अपनी गुनाहों से माफी मांगे और यीशु मसीह पर विश्वास करे, ताकि यीशु उसके गुनाहों को माफ कर कर उसकी आत्मा को अनंत काल का जीवन दे सके। दोस्तों, ऐसा करने के पीछे मेरा मकसद, मुझ जैसों का मकसद और उस वक्त के लोगों का मकसद और यीशु खुद का मकसद यह कभी नहीं था, ना है, ना कभी रहेगा कि किसी की धर्म, जाति, नाम बदला जाए। बिल्कुल नहीं। हम सुसमाचार और यीशु की बातें इसलिए करते हैं ताकि मानव जाति जो एक व्यक्ति से बाहर निकली है, यानी कि आदम, उसके गुनाहों का बीज, उसके गुनाहों का दंड जब जब कोई पैदा होता है किसी भी जाति धर्म में, वो लेकर पैदा होता है। यही मकसद के साथ जब हम इस सदी में या फिर आगे और पीछे जितने भी लोग यीशु के प्रचारक बने हैं, ये कार्य को करते थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। एक बात उठकर आती है और उसी को आपके बीच में ये वीडियो के माध्यम से मैं रख रहा हूं और समझाना चाहता हूं। और वो यहां है कि लोग यीशु को तो मानते नहीं हैं, बातों को जो यीशु ने कही थी आज से 2024 साल पहले, उसकी गंभीरता को समझने के बजाय बहुत सारे तरीकों से और बहुत सारे शब्दों से मजाक उड़ाना, अपमान करना और कई जगहों पर तो सताव, कत्ल और ऐसी बहुत सारी यातनाओं के साथ आप में से कई लोग ये करते थे, करते आ रहे हैं। और शायद अगर आपने मन नहीं बदला तो आप ये करते चले जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में उन लोगों से जो यीशु का मजाक उड़ाते हैं, यीशु की बातों का मजाक उड़ाते हैं, आप लोगों को यह कहना चाहता हूं, इसको पढ़ते हुए मैं चाहता हूं कि आप भी पढ़ें और इसको देखें। रैप्चर के बाद बुरे फंसेंगे मजाक उड़ाने वाले। दोस्तों, मेरा मकसद आप लोगों को वार्न करना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत बड़ी बात, जो कि अपने आप में बहुत गंभीर विषय है, आपके बीच रख रहा हूं। इस प्लैनेट पर एक ऐसा दिन आने वाला है कि यीशु को मानने वाले, यीशु के पीछे चलने वाले, यीशु की बातों को तवज्जो देने वाले लोग इस पृथ्वी से एक दिन उठा लिए जाएंगे, जिसका इंग्लिश शब्द है रैप्चर। जैसे ही ये हो जाएगा और वो सभी, और जो आप अभी इस वक्त में देख रहे हैं, आप खुद को भी मैं कहना चाहता हूं कि उस दिन जब ये रैप्चर हो जाएगा, यानी कि
उठा लिए जाएंगे, यीशु को मानने वाले, जो कि होगा, लिखा है। उस दिन वो सब के सब जो यीशु के नाम का मजाक, यीशु के लोगों का मजाक और वचन का मजाक, ऐसे लोग और ऐसे तत्व के लोग बहुत बुरे फंसेंगे आप लोग। डैनियल भाई, आप ये बात क्यों कह रहे हैं? क्या आप हमको डरा रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों के अंदर जो यीशु का मजाक उड़ाते हैं, जी हां, डर होना बहुत जरूरी है। जानते हो, इस 21वीं सदी में, इस मॉडर्न और टेक्नोलॉजी की दुनिया में, इंफॉर्मेशन की दुनिया में, आप लोगों को डराने के लिए, और वो डर आप लोगों के फायदे के लिए भी है, कि अगर शरीर का ख्याल नहीं रखा, वक्त पे खाना नहीं खाया और ऐसी कोई हरकत कर दी तो यह नुकसान हो सकता है। ऐसे कितने सारे डर की इंफॉर्मेशंस आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, आप उसको सुनते हैं और आप उसको इंपॉर्टेंस देते, तवज्जो देते, और फिर आप कहते हैं कि नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो उसका यह परिणाम, अगर ऐसा करेंगे तो यह भुगतना पड़ेगा। इन सब के बीच मैं ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं कि ऐसा एक डर रखिए ना कि अगर हमने उस परमेश्वर का अगर मजाक उड़ाया तो एक ऐसी पनिशमेंट, एक ऐसा दंड और एक ऐसा भयानक दिन उन मजाक उड़ाने वालों पर आएगा। ऐसा डर आप रखिए ना। क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं कि जो सच्चा परमेश्वर होता है, सबसे पहली चीज, वो किसी लकड़ी, पत्थर, लोहा, सोना, चांदी, डायमंड्स वस्तुओं में नहीं रहता। वो किसी प्रतिमा के आकार में नहीं रहता। वो इतना विशाल है, वो इतना अद्भुत है, वो इतना महान है कि हम उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते कि वो कितना महान है। फिर कैसे हम उसको ये समझ बैठते हैं कि वो ये है, ये प्रतिमा परमेश्वर है, ये आकार परमेश्वर है? नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, ये वो नहीं होता। आपको एक लॉजिक देता हूं मैं, और आप ये लॉजिक को समझेंगे भी। आप जानते हो, जिसको हम बाइबल कहते हैं ना, उसमें बिल्कुल साफ लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7 में, उत्पत्ति 2 का 7 में, उस महान परमेश्वर ने जब सब कुछ बना दिया तो उसने इंसान को मिट्टी से बनाया, डस्ट, मिट्टी से बनाया। मैं चाहता हूं कि आप कभी या फिर अभी मेरी वीडियो को देखते देखते, अगर आपके आसपास में अगर मट्टी है, डस्ट है, मट्टी, उसको उठाइए या उसको एक बार देख लीजिएगा। आप और हम सब की औकात मट्टी है, और मट्टी से पहला आदमी बना था जिसका नाम आदम है। अब आप सोच के देखिए और लॉजिक लगाइए, ये मट्टी का इंसान, ये मट्टी का बुद्धि रखने वाला, ज्ञान रखने वाला इंसान कैसे इतने बड़े परमेश्वर को समझकर किसी आकार में बदलकर, तब्दील करके ये कह सकता है कि ये परमेश्वर है? ये एक बात। जब आप उस महान परमेश्वर का, जिसकी आपको कल्पना तक नहीं है कि वो कौन है, वो कैसा है, आप उस महान परमेश्वर का मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? आप जब पुलिस को देखते हैं तो आप डर जाते हो, आप कोई बड़े अथॉरिटी वाले पर्सन को देखते हो तो आप डर जाते हो, आप जंगल में बब्बर शेर को देखते हो तो डर जाते हो,
आप जमीन पे अगर कोई सांप आ जाए, कोबरा टाइप का, उसको देखते हो तो डर जाते हो। अचानक से रात को अगर कोई आ जाए, दिख जाए, भूत हो या कोई भी ऐसी वस्तु हो, आप डर जाते हो। ये हो तुम। फिर कैसे जिसने सब कुछ को बनाया, जिस सूरज को हम सुबह उठकर उगता हुआ या आता हुआ या आपके इस प्लैनेट पे रोशनी देता हुआ दिखता है, जिसको देखने की अंश भर भी आप ताकत नहीं जुटा पाते हो या आप देखना नहीं चाहते हो, क्योंकि उसकी रोशनी इतनी अद्भुत और इतनी ताकतवर है। तो दोस्तों सोच के देखिए, वो परमेश्वर, वो गॉड, वो एलोहिम, हिब्रू वर्ड है ये एलोहिम, ठीक है ना, उसको कैसे आप बर्दाश्त करोगे उसका मजाक उड़ा के, अगर वो एक दिन आपके सामने आ गया और आपको उसने पूछ लिया, आप जो भी हो, अभी जो मुझे देख रहे, सुन रहे या सुन रही हैं, अगर आपको उसने पकड़कर पूछ लिया कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे, जानते हो जिसको आपको कल्पना तक नहीं है कि वो परमेश्वर कैसा, क्योंकि हम ये बुद्धि, ये हमारी क्षमता, ताकत सीमित है, मट्टी है, हम कैसे उसका सामना कर पाएंगे बताइए। अब जब आप ये बातें सुन रहे हैं ना, आपने अगर कभी उस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, महान परमेश्वर की, आप एक बार बैठकर बाइबल में से कुछ आयतें निकाल के पढ़ लेना, आपको उस परमेश्वर की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। आपको उस परमेश्वर का, जिसका नाम यशु है, उसकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। फिर आपकी हिम्मत कभी नहीं होगी। मैं आपको बचाना चाहता हूं, दरअसल इस वीडियो से मैं आपको बचाना चाह रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। आप कई जगह पे देखते हैं डेंजरस वाला बोर्ड, 440 का झटका देने वाली बिजली का बोर्ड, वहां साफ लिखा होता है इसको मत छुओ, करंट दौड़ रही है इसके अंदर, आप नहीं छूते हैं। कहीं पे लिखा होता है कि कुत्तों से सावधान, ये इलाका कुत्तों का है, यहां पे खतरनाक कुत्ते हैं, तो आप वहां नहीं जाते हो। आप जब पटरी क्रॉस करते हो रेलवे की, तो आप देखते हो चारों तरफ, क्योंकि आपको डर है। वैसा डर मजाक उड़ाने से पहले आपके अंदर आना जरूरी है। यह वीडियो मैं बना रहा हूं इसी वजह से। एक मजाकी तौर पे आप लोग कर जाते हो, जो मजाक उड़ाते हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। कहते हैं आप लोग कि जो 3 खिल्ले पर लटक कर मर गया, वो कैसा परमेश्वर हो सकता है, वो कैसा भगवान हो सकता है, वो कैसा गॉड हो सकता है। ये बहुत कॉमन आप लोग मजाक उड़ाते वक्त में कहते हो। कभी हिस्ट्री में चले जाइए, कभी इस बाइबल को पढ़कर पता लगा लीजिए। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आप कम से कम कुछ तो पढ़े लिखे होंगे ना। मजाक उड़ाने वालों से मैं बात कर रहा हूं। जाके बैठो और पता लगाओ कि यीशु को वो 3 खिल्लों पर मारा गया, उसके पीछे की वजह क्या है। और मैं आपको अभी बता दूं कि जिस दिन आप वो वजह समझ जाओगे, जिस भी दिन उसके पीछे का कारण आप पता लगा लोगे, तुम अपने घुटने टेक दोगे और अपनी जबान से कबूल करोगे कि यीशु मेरा प्रभु है। मैं एक पापी हूं और मैं अपने पापों की तौबा करता हूं और यीशु से माफी मांगता हूं। ये तुम कर बैठोगे। जानते हो क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि यही वजह है यीशु का 3 खिल्लों पर मरने का, और वजह यह है कि तुम्हारे और मेरे और मानव जाति के गुनाहों के लिए यह किया गया। आप लोगों तक मुझे नहीं पता कि किस तरह का
यीशु